हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ड्रीम एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 की दृष्टि से 20 डेज क्रैश कोर्स का दोस्तों आज 17वां दिन है। आज दोस्तों हम प्रसिद्ध कवि व उनकी रचनाएं देखने वाले हैं और दोस्तों यह आपकी हिंदी भाषा की आज अंतिम क्लास होने वाली है। और दोस्तों इसमें हम जो महत्वपूर्ण पुरस्कार है हिंदी भाषा के या महत्वपूर्ण सम्मान है उनको भी आज हम कवर करने वाले हैं। दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक निवेदन है कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और साथ में बनी बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि जब भी हम अगला वीडियो अपलोड करें आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों प्रसिद्ध कवि व रचनाएं। दोस्तों सबसे पहले हम हिंदी भाषा के पुरस्कारों की बात कर लेते हैं। दोस्तों सबसे पहला पुरस्कार होता है ज्ञानपीठ पुरस्कार। कौन सा होता है? ज्ञानपीठ पुरस्कार। दूसरा होता है दोस्तों साहित्य अकादमी पुरस्कार। साहित्य अकादमी पुरस्कार। तीसरा कौन सा है दोस्तों? तीसरा है व्यास सम्मान। कौन सा है? व्यास सम्मान। चौथा दोस्तों, चौथे की यदि बात करें तो चौथा है भारत भारती पुरस्कार। कौन सा दोस्तों? चौथा है भारत भारती पुरस्कार। पांचवा है दोस्तों मूर्ति देवी पुरस्कार। कौन सा है पांचवा? मूर्ति देवी पुरस्कार। ये दोस्तों आपकी परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण पुरस्कार होने वाले हैं। दोस्तों जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। किस क्षेत्र में दोस्तों? साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। और इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1965 में हुई थी। कब हुई थी? 1965 में हुई थी। इसकी जो धन राशि है दोस्तों वह 11 लाख रुपए है। कितनी है? 11 लाख रुपए है। और दोस्तों जो सबसे पहली बार यह मिला था वह किसको मिला था? जी शंकर कुरूप जी को मिला था। किसको? जी शंकर कुरूप जी को यह मिला था। दोस्तों पहली महिला कौन थी जिनको यह पुरस्कार मिला था? तो वह थी आशा पूर्णा देवी। कौन दोस्तों? आशा पूर्णा देवी। आशा पूर्णा देवी पहली महिला थी ज्ञानपीठ पुरस्कार की विजेता। हाल ही में दोस्तों किसको मिला है ये हम करंट अफेयर में पढ़ेंगे। अब बात करते हैं साहित्य अकादमी की, साहित्य अकादमी पुरस्कार की। दोस्तों साहित्य अकादमी पुरस्कारों की शुरुआत 1955 में हो गई थी। कब हुई थी? 1955 में हो गई थी। इसमें दोस्तों जो राशि है वह 1 लाख रुपए दी जाती है। और दोस्तों प्रथम विजेता इसके कौन थे? माखन लाल चतुर्वेदी जी थे। कौन थे दोस्तों? माखन लाल चतुर्वेदी जी थे। अगला है दोस्तों व्यास सम्मान। व्यास सम्मान की शुरुआत दोस्तों 1991 में की गई थी। कब की गई थी? 1991 में की गई थी। इसकी जो नगद राशि है दोस्तों वह 4 लाख नगद रुपए है। कितना दोस्तों? 4 लाख नगद रुपए है। जो प्रथम विजेता थे दोस्तों इसके वे थे रामविलास शर्मा। कौन थे? रामविलास शर्मा, जिनको 1991 में यह मिला था। और दोस्तों 2021 में असगर वजाहत को मिला था। किसको? असगर वजाहत को मिला था, याद रखिएगा। अगला पुरस्कार है दोस्तों भारत भारती पुरस्कार। भारत भारती पुरस्कार आपकी परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। इसकी शुरुआत 1982 में हुई थी। कब हुई थी? 1982 में हुई थी। इसकी जो दोस्तों पुरस्कार राशि है वह 8 लाख रुपए है। कितनी है? 8 लाख रुपए है। और दोस्तों यह पहली बार किसको मिला था? महादेवी वर्मा जी को मिला था। किसको मिला था? महादेवी वर्मा जी को मिला था। अब आखिरी पुरस्कार की बात करें दोस्तों, यह है मूर्ति देवी पुरस्कार। इसकी शुरुआत दोस्तों 1961 में हुई थी। कब हुई थी? 1961 में हुई थी। इसकी जो राशि है इनामी राशि वह 4 लाख रुपए है। ये दोस्तों यह प्रथम बार किसको दिया गया था? सीके नागराज जी को। किसको? सीके नागराज जी को मिला था, याद रखिएगा। चलिए दोस्तों अब क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। गारसा द तासी के इतिहास ग्रंथ द ला लिटेरियो एंदुए ए हिंदुस्तानी का दूसरा संस्करण कब प्रकाशित हुआ था? 1871 में, 1848 में, 1868 में या दोस्तों 1888 में? बताइए। जो गारसा द तासी का एक इतिहास ग्रंथ है द ला लिटरेट्यूर एंदुए ए हिंदुस्तानी, ये दोस्तों इसका जो दूसरा संस्करण है वह दोस्तों कब प्रकाशित किया गया था? तो है दोस्तों 1871 में प्रकाशित किया गया था। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? एकदम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास
पहले किस ग्रंथ की भूमिका के रूप में छपा था? हिंदी शब्द सागर, हिंदी साहित्य कोश, हिंदी साहित्य सागर या हिंदी साहित्य सागर? बताइए। रामचंद्र शुक्ल जी का एक हिंदी साहित्य का इतिहास है जो पहले दोस्तों पहले जो है किस ग्रंथ की भूमिका में छपा था? तो दोस्तों हिंदी शब्द सागर के नाम से छपा था। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक कौन है? राहुल सांकृत्यायन, डॉक्टर नगेंद्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी या विश्वनाथ मिश्रा? बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कौन है? हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दोस्तों, उर्दू को यामिनी भाषा कहने का श्रेय किसको जाता है? दोस्तों उर्दू भाषा को यामिनी भाषा किसने कहा? सदल मिश्र ने, लल्लू लाल ने, इंसा अल्लाह खान ने या सदा सुखलाल ने? बताइए। क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर बताइए। दोस्तों लल्लू लाल जी ने उर्दू को यामिनी भाषा का दर्जा दिया था या कहा था। ऑप्शन बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, तिब्बत के 84 सिद्धों की परंपरा कौन से सिद्ध से आरंभ हुई थी? नारोपा, सवरपा, लइपा या सरहपा? बताइए। तिब्बत के जो 84 सिद्धों की परंपरा है वह कौन से सिद्ध से आरंभ हुई थी? तो दोस्तों वह सरहपा सिद्ध से आरंभ हुई थी। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। पृथ्वीराज रासो में पृथ्वीराज के पिता कौन है? दोस्तों पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है आप हमें बताइए। राजेश्वर जी, सोमेश्वर, अंगकपाल जी या समर सिंह? बताइए पृथ्वीराज रासो में पृथ्वीराज के पिता कौन है? दोस्तों पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है यह आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, सोमेश्वर जी पृथ्वीराज के पिता हैं। क्वेश्चन नंबर 7, राघवानंद जी किस महान के गुरु थे? कबीरदास जी के, रामानंद के, माधवाचार्य के या सूरदास के? बताइए। राघवानंद जी किस महान व्यक्ति के क्या थे? गुरु थे। तो दोस्तों किसके थे? रामानंद जी के राघवानंद गुरु जी थे। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, अन्य से अनन्या आत्मकथा किसकी है? प्रभा खेतान की, मन्नू भंडारी की, उषा प्रियंवदा की या सुषमा बेदी की? बताइए। सुषमा बेदी की। क्वेश्चन का सही आंसर बताइए। अन्य से अनन्या आत्मकथा आखिर है किसकी? तो यह दोस्तों प्रभा खेतान जी की है। किसकी है? प्रभा खेतान जी की है। ऑप्शन ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, कनुप्रिया के रचनाकार कौन है? रांगे राघव, धर्मवीर भारती, नागार्जुन या भगवती चरण वर्मा? बताइए। कनुप्रिया के रचनाकार कौन है? तो दोस्तों कनुप्रिया के रचनाकार धर्मेंद्र भारती हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 10, निम्नलिखित में कौन सी रचना नागार्जुन की नहीं है? रतिनाथ की चाची, बाबा बटेसर नाथ या इमरतिया या दोस्तों दादा कामरेड? बताइए कौन सी रचना नागार्जुन की नहीं है? नहीं पूछा है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। जो दादा कामरेड है यह नागार्जुन की रचना नहीं है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुलसीदास चंदन घिसें निबंध के लेखक कौन है? विद्यानिवास मिश्र, हरिशंकर परसाई, कुबेरनाथ राय या शरद जोशी? बताइए। तुलसीदास चंदन घिसें यह निबंध किस लेखक का है? तो दोस्तों यह हरिशंकर परसाई जी का है। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, भ्रूण हत्या निबंध के लेखक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, श्याम सुंदर दास, महादेवी वर्मा या ठाकुर जगमोहन? बताइए। भ्रूण हत्या निबंध के लेखक कौन है? दोस्तों इसके लेखक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, रानी केतकी की कहानी किसकी प्रसिद्ध कहानी है? इंसा अल्लाह खां की, लल्लू लाल की, माधव सप्रे की या सदा सुखलाल की? बताइए। रानी केतकी की कहानी किसकी कृति है या किसकी रचना है? तो दोस्तों यह इंसा अल्लाह खां की रचना है। किसकी? इंसा अल्लाह खां की रचना है। ऑप्शन ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, मलबे का मालिक कहानी के रचनाकार इनमें से कौन है? मोहन राकेश, दूधनाथ सिंह, ज्ञान रंजन सिंह या राजेंद्र यादव? बताइए। मलबे का मालिक,
तो दोस्तों यह मोहन राकेश की रचना है, किसकी? मोहन राकेश की। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, निर्गुण कवियों में से सबसे शिक्षित संत कौन थे? सुंदरदास, दादू दयाल, मलूक दास या धर्मदास? बताइए। बताइए निर्गुण कवियों में से सबसे शिक्षित जो संत थे वह कौन थे? बताइए दोस्तों। दोस्तों मलूक दास जी की एक पंक्ति है, आपने खूब सुनी होगी, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। आपने खूब सुनी होगी। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। सुंदर दास जी क्या थे? सबसे शिक्षित संत थे। क्वेश्चन नंबर 15, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था? ऑप्शन ए खूंटियों पर टंगे लोग, ऑप्शन बी जंगल का दर्द, क्या कहकर पुकारूं या गर्म हवाएं? बताइए दोस्तों। साहित्य अकादमी पुरस्कार, अभी मैंने शुरू में ही बताया था, इस पुरस्कार के बारे में आपको जानकारी दी थी। ये दोस्तों 1955 में शुरू किया गया था। कब शुरू किया गया था? 1955 में शुरू किया गया था। और इसकी जो इनामी राशि है दोस्तों वह कितनी है? 1 लाख रुपए है। कितनी है दोस्तों? 1 लाख रुपए है। और दोस्तों सर्वप्रथम इसकी किसको दिया गया था? माखन लाल चतुर्वेदी को दिया गया था। किसको? माखन लाल चतुर्वेदी जी को दिया गया था। यहां पर पूछा है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को किस रचना के लिए मिला था? बताइए। तो दोस्तों यह सर्वेश्वर दयाल रचना जी को यह किस रचना के लिए मिला था? खूंटियों पर टंगे लोग के लिए मिला था। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, दो चट्टाने पर साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाले कवि हैं? मुक्तिबोध, नागार्जुन, हरिवंश राय बच्चन या केदारनाथ अग्रवाल? बताइए। दो चट्टाने पर साहित्य अकादमी, यानी दो चट्टाने एक रचना है, इस पर साहित्य अकादमी पुरस्कार किसको मिला था? तो हरिवंश राय बच्चन जी को मिला था। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, रामविलास शर्मा को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया था? 1970, 1975, 1998, 1973? बताइए। रामविलास शर्मा को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया था? तो दोस्तों 1970 में प्रदान किया गया था। कब? 1970 में। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, रत्नावली नाटक किस भाषा से हिंदी में अनुवादित नाटक है? संस्कृत, बांग्ला, मराठी या अंग्रेजी? बताइए। दोस्तों रत्नावली एक नाटक है, यह किस भाषा का नाटक है जिसको हिंदी में अनुवाद किया गया था? बताइए। दोस्तों यह संस्कृत भाषा से हिंदी में अनुवाद है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, उसने कहा था कहानी का प्रकाशन किस वर्ष हुआ? 1914, 1915, 1916 या 1917? बताइए। उसने कहा था इस कहानी का प्रकाशन किस वर्ष हुआ? तो दोस्तों इसका प्रकाशन 1915 में हुआ। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, इनमें से कौन सा कवि प्रगतिवादी नहीं है? केदारनाथ अग्रवाल, भवानी प्रसाद मिश्र, त्रिलोचन या शिव मंगलम सिंह, इनको सुमन भी बोला जाता है। इनमें से कौन से कवि थे जो प्रगतिवादी नहीं थे? तो दोस्तों जो भवानी प्रसाद मिश्र जी हैं यह प्रगतिवादी नहीं थे। ऑप्शन बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22, दो राह समय के रथ का, घर घर नाद सुना सिंहासन खाली, जनता आती है? बताइए दोस्तों। तो राह समय के रथ का, घर घर नाद सुनो सिंहासन खाली कर जनता आती है। उपयुक्त पंक्तियां किसकी हैं या उपयुक्त पंक्तियां किसकी कविता से उद्धृत हैं? शिवमंगल सिंह सुमन, रामधारी सिंह दिनकर, मैथिली शरण गुप्त या जानकी वल्लभ शास्त्री? बताइए दोस्तों यह किसकी पंक्तियां हैं? यह दोस्तों रामधारी सिंह दिनकर जी की हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, पहले मैं सन्नाटा बुनता हूं किसकी पंक्ति है? अज्ञेय, नागार्जुन, राम कुमार वर्मा या शमशेर बहादुर सिंह? पहले मैं सन्नाटा बुनता हूं, यह अज्ञेय जी की पंक्ति है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, सरहपा का संबंध निम्न में से किससे है? सिद्ध साहित्य से, रासो काव्य से, नाथ साहित्य से या जैन काव्य से? बताइए। सरहपा का संबंध किससे है? दोस्तों सरहपा का संबंध सिद्ध साहित्य से है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25,
निम्नलिखित में से कौन सी रचना सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की नहीं है? काठ की घंटियां, कुआनो नदी, आत्महत्या के विरुद्ध या लिपटा रजाई में? बताइए। सर्वेश्वर सर्वेश्वर दयाल शर्मा जी सक्सेना जी की कौन सी है जो रचना नहीं है? तो दोस्तों आत्महत्या के विरुद्ध यह इनकी रचना नहीं है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सा अष्टछाप के कवि नहीं है? सूरदास, कुंभनदास, नंददास या सुंदरदास? बताइए। अष्टछाप के कवि कौन से नहीं है? दोस्तों सुंदरदास जी अष्टछाप के कवि नहीं है। ऑप्शन डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास देवकी नंदन खत्री का नहीं है? नरेंद्र मोहिनी, भाग्यवती, चंद्रकांता या सुकुमारी? बताइए। कौन सा उपन्यास है जो देवकी नंदन खत्री का नहीं है? तो वह है दोस्तों भाग्यवती। कौन सा नहीं है? भाग्यवती। ऑप्शन बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28, हिंदी प्रदीप्त के संस्थापक कौन है? बाल भट्ट, कृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, निराला या पंत? बताइए। हिंदी प्रदीप्त के संस्थापक कौन माने जाते हैं? तो वह है दोस्तों बालकृष्ण भट्ट जी। ऑप्शन ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29, सरस्वती पत्रिका के यशस्वी संपादक कौन थे? प्रेमचंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल या भारतेंदु हरिश्चंद्र? बताइए। सरस्वती पत्रिका के यशस्वी संपादक कौन है? तो दोस्तों वह है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। क्वेश्चन नंबर 30, कल्याण किस प्रकार की पत्रिका है? सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक या राजनीतिक? बताइए। कल्याण किस प्रकार की पत्रिका है? तो दोस्तों जो कल्याण है यह एक प्रकार की कैसी धार्मिक पत्रिका है। कैसी धार्मिक पत्रिका है? ऑप्शन बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 31, आलोचना पत्रिका के संपादक कौन है? रामविलास शर्मा, रामवर सिंह, नरेंद्र मोहन या महीप सिंह? बताइए। आलोचन पत्रिका के संस्थापक कौन है? दोस्तों इसके संस्थापक नामवर सिंह जी हैं। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32, माधुरी पत्रिका का प्रकाशन कहां से होता है? आगरा से, इलाहाबाद से, कानपुर से या लखनऊ से? बताइए। जो माधुरी पत्रिका है इसका प्रकाशन कहां से होता है? दोस्तों माधुरी पत्रिका का जो प्रकाशन है वह लखनऊ से होता है, यानी ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों तद्भव पत्रिका संपादक का नाम बताइए। अखिलेश, उषा प्रियमोदा, मन्नू भंडारी या कृष्णा सोबती? तद्भव जो पत्रिका है दोस्तों इसके संपादक कौन है? दोस्तों तद्भव पत्रिका के संपादक अखिलेश हैं। कौन है? अखिलेश हैं। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 34, हिंदी नवजीवन के संपादक कौन है? बाबू राजेंद्र प्रसाद, काका कालेलकर, गांधी जी या नेहरू जी? बताइए। हिंदी नवजीवन के संपादक कौन थे? दोस्तों इसके संपादक गांधी जी थे। कौन थे? गांधी जी थे। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35, चिंतामणि किस लेखक की कृति है? बाबू गुलाब राय, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र या दोस्तों आचार्य रामचंद्र शुक्ल? बताइए। चिंतामणि किस लेखक की कृति है? तो दोस्तों जो चिंतामणि है ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, माफ करिएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की कृति है। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 36, पंडित प्रताप नारायण मिश्र किस जातीय पत्र के संपादक थे? ब्राह्मण, प्रदीप, प्रताप या दोस्तों क्षत्रिय? बताइए। पंडित प्रताप नारायण मिश्र किस जातीय पत्र के संपादक थे? तो ये दोस्तों किसके थे? ब्राह्मण के संपादक थे। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 37, नासिकेतोपाख्यान के रचयिता कौन थे? इंसाअल्लाह खां, सदल मिश्र, लल्लू लाल या सदा सुखलाल? नासिकेतोपाख्यान के रचयिता कौन थे? दोस्तों इसके रचयिता सदल मिश्र थे। कौन थे? सदल मिश्र थे। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 38, हरि नारायण किस कहानी पत्रिका के संपादक रहे हैं? कादम्बिनी, सारिका, कथांतर या कथादेश? बताइए। हरि नारायण सिंह कहानी पत्रिका के संपादक रहे हैं, यानी किस कहानी पत्रिका के संपादक रहे हैं? तो दोस्तों कथा देश के। किसके? कथा देश के। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 39, इनमें से महादेवी जी की रचना कौन सी नहीं है? पंचरत्न, पथ के साथी, अतीत के चलचित्र या मेरा परिवार? बताइए। महादेवी वर्मा जी की रचना कौन सी है जो नहीं है? दोस्तों जो पंचरत्न है यह महादेवी वर्मा जी की रचना नहीं है। ऑप्शन ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 40,
महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या संज्ञा दी है? चारण काल, आदिकाल, वीर काल या बीजवपन काल? बताइए। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने आदिकाल को क्या संज्ञा दी है या क्या कहा है? तो इन्होंने इसको बीजवपन काल कहा है। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41, द्विवेदी युग नामकरण किस किया गया है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के नाम पर, शांति प्रिय द्विवेदी के नाम पर, महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर या सोहनलाल प्रसाद द्विवेदी के नाम, सोहनलाल द्विवेदी जी के नाम पर? द्विवेदी युग का नाम द्विवेदी किसके नाम पर किया गया है? तो दोस्तों किसके नाम पर किया गया है? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम पर किया गया है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, किस कवि को कवियों का कवि कहा जाता है? धर्मवीर भारती, शमशेर बहादुर सिंह, रघुवीर सिंह या सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को? बताइए किस कवि को कवियों का कवि कहा जाता है? तो दोस्तों शमशेर बहादुर को। ऑप्शन सी बी क्या राइट आंसर। छायावादी प्रवृत्ति की रचना सबसे पहले दिखाई पड़ी? सुमित्रा नंदन पंत की कविता में, मुकुटधर पांडे की रचनाओं में, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचनाओं में, दोस्तों श्रीधर पाठक में? बताइए छायावादी प्रवृत्ति की रचना सबसे पहले कहां दिखाई पड़ी? तो दोस्तों यह कहां दिखाई पड़ी? मुकुटधर पांडे की रचनाओं में। क्वेश्चन नंबर 44, दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, राम नाम का परम है आना, किस रचनाकार की पंक्तियां हैं? तुलसीदास, कबीरदास, केशवदास या सूरदास? दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना, किस रचनाकार की पंक्तियां हैं? काफी सुंदर पंक्तियां हैं दोस्तों। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आपने सोचा होगा तुलसीदास जी हैं, लेकिन नहीं, इसका आंसर बी कबीरदास जी होगा। क्वेश्चन नंबर 45, एक दूसरे से भिन्न भिन्न नए नए विचारों एवं रचना शैलियों के जो 7 कवि प्रयोगवाद के कवि के रूप में प्रसिद्ध हुए, उनकी कविताओं के संग्रह का सही नाम है? पहला तार सप्तक, प्रथम तार सप्तक या दोस्तों तार सप्तक या दोस्तों तार सप्तक? बताइए। एक दूसरे से भिन्न भिन्न नए विचारों एवं रचना शैलियों के जो 7 कवि प्रयोगवाद के कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं, उनकी कविताओं के संग्रह का सही नाम क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह ऑप्शन डी हो जाएगा, तार सप्तक। ध्यान दीजिएगा, सप्तक इस प्रकार से लिखा जाएगा, इस प्रकार से नहीं लिखा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46, हिंदी का पहला पत्र है उद्दंड मार्तंड, इतिहास त्रिमिरनाशक, बनारस अखबार या हरिश्चंद्र मैगजीन? बताइए हिंदी का पहला पत्र कौन सा है? तो इसका पहला पत्र है उद्दंड मार्तंड। ऑप्शन ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 47, अपने अपने पिंजरे आत्मकथा किसकी है? ओम प्रकाश वाल्मीकि, मोहनदास नैमिषराय या दोस्तों जयप्रकाश करदम या शिवराज सिंह बेचैन? बताइए अपने अपने पिंजरे यह आत्मकथा किसकी है? दोस्तों यह आत्मकथा किसकी है? मोहनदास नैमिषराय जी की है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 48, अति सूधो स्नेह को मार्ग है किसकी पंक्ति है? आलम की, बोधा की, ठाकुर की या घनानंद की? बताइए अति सूधो स्नेह को मार्ग है किसकी पंक्ति? दोस्तों यह घनानंद जी की पंक्तियां हैं। क्वेश्चन नंबर 49, हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहां कल वहां चले, किसकी पंक्तियां हैं? नगेंद्र शर्मा, हरिवंश राय बच्चन, बालकृष्ण शर्मा या दोस्तों भगवती चरण वर्मा जी की? बताइए दोस्तों यह भगवती चरण वर्मा जी की पंक्तियां हैं। क्वेश्चन नंबर 50, इदन क्या दोस्तों, ये दोस्तों क्या लिखा हुआ है? इदनम रचना किसकी है? इदंतम रचना दोस्तों किसकी है? ये ना लिखा हुआ है। इदंतम की रचना किसकी है? ममता कालिया की, मन्नू भंडारी की, चित्रा मुद्रल की या मैत्रेयी पुष्पा जी की? बताइए दोस्तों यह मैत्रेयी पुष्पा जी की रचना है। क्वेश्चन नंबर 51, अन्य से अनन्या किसकी रचना है? मैत्रेयी पुष्पा, मृदुला गर्ग, कृष्णा सोबती या प्रभा खेतान? दोस्तों यह प्रभा खेतान जी की रचना है। ऑप्शन डी राइट आंसर। दोस्तों धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ बने रहने के लिए। दोस्तों आज का यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यदि आप
वो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि जब भी हम अगला वीडियो अपलोड करें आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपना और अपनों का ख्याल रखिए, सभी का सम्मान करिए। धन्यवाद दोस्तों।